जय कुमार जैन मर्डर केस। भारतीय संस्कृति में जब किसी के घर में एक बेटी जन्म लेती है तो ऐसा कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। एक बेटी को भले ही एक माँ जन्म देती है, लेकिन दुनिया में शायद सबसे इमोशनल रिश्ता एक पिता और एक बेटी का होता है और हर पिता अपनी बेटी को परियों की तरह पालकर बड़ा करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बाप के लिए उसकी बेटी परी होती है, वहीं एक बेटी के लिए उसका बाप रियल लाइफ हीरो से कम नहीं होता। लेकिन आज की रियल क्राइम स्टोरी एक ऐसी सच्ची घटना को बयां करती है जो बाप बेटी के इस पवित्र रिश्ते पर एक सवालिया निशान छोड़ जाती है। बेंगलुरु में घटी इस सच्ची घटना में 15 साल की अपने पिता की लाडली बेटी ने अपने सो कॉल्ड प्यार को पाने के लिए अपने ही पिता को बड़ी बेरहमी से मार डाला। एक पिता और बेटी के बीच पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाली ये घटना लोगों के मन में गहरा छाप छोड़ जाती है। आखिर कौन थी वो लड़की जिसने अपने ही पिता को सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए खौफनाक तरीके से मार डाला था, और क्या अपने पिता को मारने के बाद उस लड़की को अपना प्यार मिल पाया? जानेंगे आज की सीरियल क्राइम स्टोरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस दर्दनाक और रिश्ते को तार तार कर देने वाली सच्ची घटना की शुरुआत कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से होती है। यहीं के राजाजी नगर क्षेत्र में दिलीप अपरेल्स के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे। उनके छोटे परिवार और खुशियों से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा एक 15 वर्षीय बेटी रिया और रिया से छोटा एक बेटा भी था। जय कुमार जैन का टेक्सटाइल वाला बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जय कुमार जैन पूरी करते थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन को देखकर वैसे ही जिंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते हैं उस घर में पैसा नहीं है, और जिस घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है उस घर में रिश्तों के बीच कड़वाहट भरी है। लेकिन जय कुमार जैन के पास अच्छे रिश्ते के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वो खुद को काफी भाग्यशाली महसूस करता था। कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए ये कहावत सही भी था, क्योंकि जय कुमार जैन और पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों अपने बच्चों पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को भी बेटे की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि वो भी जिंदगी में खूब नाम कमाए। शायद इस पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही भी था, लेकिन जय कुमार जैन को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी ही लाडली बेटी रिया के हाथों से लिखी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला था। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ पुडुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ जाना था। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पुडुचेरी जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी और शाम 7:30 बजे के आसपास जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ कार से रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी से भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बिठाने के बाद वापस गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों के ट्रिप पर जाने के बाद घर कितना खाली खाली सा लगेगा। लेकिन उन्हें खुशी थी कि घर पर उनकी बेटी उनके साथ रहने वाली है। जय कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर दोनों ने बातें की और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर ही सोया करते थे, लेकिन आज पत्नी के पुडुचेरी चले जाने के कारण गिलास का दूध उसकी बेटी लेकर आती है। बेटी के हाथ में दूध का गिलास देखकर पिता को ऐसा लग रहा था कि पत्नी के ना होने पर भी मेरी बेटी घर संभाल सकती है। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बेटी रिया अपने पिता को दूध पीने की बात बोलकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध के गिलास को छूकर उसके गर्माहट को महसूस करते हैं और अब उन्हें लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है, और वो दूध भरा पूरा गिलास पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019। जय कुमार जैन के पड़ोसियों ने उनकी बेटी रिया के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर आकर देखा तो जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया और फायर ब्रिगेड वाले मौके पर पहुंचकर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसी हुई डेड बॉडी पड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद ये खबर मोहल्ले में फैल जाती है कि टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु
आग में झुलसने के कारण हो गई है और देखते ही देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनके साथ घटी इस घटना को देखने दौड़े चले आए थे। पुलिस भी लाश की शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करते हैं। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उसके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए, तभी अचानक इलेक्ट्रिक सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब पुलिस ने फायर ब्रिगेड वालों से बयान लिया तब उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट से इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती है जिसमें कि कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरह से मर जाए। फायर ब्रिगेड का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि जय कुमार जैन शहर के एक नामी व्यवसायी में से एक थे और उनकी मौत हुई थी, इसलिए इसकी छानबीन करने के लिए वहां के सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था। और कुछ ही देर बाद पुलिस आयुक्त और डीसीपी अपने साथ कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। घटना स्थल की जानकारी लेने और सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी यह लगता है कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण हुआ है। लेकिन जब पुलिस के टेबल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन के मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून न पहुंचने के कारण हुई है। पुलिस के लिए यह रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि ब्लड की कमी और ब्रेन तक ब्लड न पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा करती थी कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर उसकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में लगी आग में झुलसने के कारण हुआ है। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि जय कुमार जैन की मौत कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने काफी चालाकी से इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन और गहराई से करना शुरू करती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर गई तो वहां के सोफे से उसे कुछ ब्लड स्पॉट मिले थे, जिसे साफ किया गया था। फॉरेंसिक टीम की इस रिपोर्ट पर जब पुलिस की नजर पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि जय कुमार जैन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान जय कुमार जैन के बारे में इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक अच्छी छवि बन चुकी थी और पुलिस वाले भी इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर उसे सजा देना चाहती थी। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कुछ लोग बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में रहने वाले प्रवीण नाम के एक लड़के से चक्कर चल रहा था। पुलिस को जब रिया और प्रवीण के प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को ये बात बेवकूफी भरी लगती है। लेकिन पुलिस जय कुमार जैन से जुड़ी हर पहलू को टटोलना चाहती थी, इसलिए उसने पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से भी पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में रिया के साथ प्रवीण भी इस बात के लिए हामी भरता है कि जब रिया के पिता के साथ वो दुर्घटना हुआ तो वो रिया के घर पर था। पुलिस को अब तक ये एक मामूली सा प्रेम संबंध लग रहा था, लेकिन उसके तार जय कुमार जैन की मौत से जुड़ा हो सकता था। पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि जय कुमार जैन की हत्या में कहीं न कहीं रिया और प्रवीण शामिल है, इसलिए पुलिस ने रिया और प्रवीण दोनों के फोन हिरासत में लेकर उसकी कॉल डिटेल और फोन लोकेशन पता करने लगे। दोनों के फोन से ऐसे कई सारे सबूत हाथ लगते हैं जिसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दोनों के फोन कॉल डिटेल देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जय कुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड प्रवीण शामिल था। पुलिस मौजूदा सबूत के तौर पर प्रवीण और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात पर अड़े थे कि इस हत्या में उन दोनों का हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस ये जानती थी कि इन्हीं दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया है, बस जरूरत थी तो उनसे सच उगलवाने की। अब पुलिस अपने पूछताछ का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में लेकर जाते हैं। क्योंकि रिया माइनर थी इसलिए उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन प्रवीण 19 साल का था, इसलिए पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस के डंडे को देखकर प्रवीण डर जाता है और वो सच कबूल कर लेता है। साथ ही प्रवीण इस हत्याकांड में रिया का भी नाम पुलिस के सामने रख देता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वो भी टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। हैरान करने वाली बात थी कि पुलिस ने इस केस में अपना पूरा समय देकर इसे महज 24 घंटों में ही सॉल्व कर दिया था और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और प्रवीण को इस हत्या का दोषी बताया गया। लेकिन सवाल तो अभी भी आपके मन में होगा कि आखिर इन दोनों ने इस घटना को अंजाम क्यों और कैसे दिया। तो चलिए एक भले इंसान जय कुमार जैन को
जान से मारने के पीछे की पूरी कहानी की सच्चाई को जानते हैं। जय कुमार जैन की बेटी रिया बेंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी। रिया को प्यार करने वाला प्रवीण भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही कंपनी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कंपनी से निकाल दिया था। प्रवीण के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। प्रवीण के पिता ने उन सारे पैसों को अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा करा दिया और उस पैसे पर मिलने वाले बैंक के ब्याज से ही घर का खर्चा भी चल रहा था। इधर रिया और प्रवीण पहले तो कॉलेज में मिले और जब उन्हें पता चला कि रिया उसी के घर के आसपास से स्कूल आती है तो फिर उन दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन बात कुछ अजीब थी कि प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं कक्षा की स्टूडेंट थी, वहीं प्रवीण 10वीं पास करके शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल प्रवीण के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था। लेकिन फिर भी प्रवीण समय निकालकर रिया से मिलने चला जाता और जिस दिन मिलने का प्लान नहीं बन पाता तो वो दोनों फोन पर ही बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया प्रवीण से फोन कॉल या चैट पर बातें किया करते थे। पिता जय कुमार जैन अपनी बेटी के लंबे लंबे फोन कॉल से भी थोड़ा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जैन कुमार अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन लगातार फोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ और जब उन्होंने रिया के फोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया तो पता चला कि वो लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार है। जिसके बाद जय कुमार जैन ने रिया को काफी हिदायतें दी और उसे उस लड़के से दूर रहने को भी कहा, लेकिन पिता के मन में अपनी बेटी के लिए प्यार जय कुमार जैन को कमजोर कर रहा था। इसलिए पिता ने रिया को आराम से ही समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद रिया को अपनी जिंदगी में पिता की एडवाइस की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए पिता के लाख समझाने के बाद भी वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से छुप छुप कर ही सही, लेकिन बातें करती ही रही। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर एक मैच्योर लड़की की तरह था, इसलिए रिया सुंदर भी दिखती थी। अक्सर उसकी सहेलियां भी उसकी तारीफ किया करती थी। रिया को अपने परिवार का दबाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फैशन, मॉडलिंग और हॉट लुक वाले कपड़े के बारे में बातें किया करते थे। अब तक पिता को अपनी लाडली बेटी पर काफी गर्व हुआ करता था, लेकिन एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कारनामा किया जिसके बाद पिता को अपनी परवरिश पर ही शक होने लगा। दरअसल वो घर से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर चली गई और वहां जाकर उसने खूब सारा मस्ती किया, खूब सारी फोटो शूटिंग करवाई और हॉट कपड़ों में मॉडलिंग कंपटीशन में भाग लिया। यह बात केवल रिया की माँ पूजा को ही पता थी, लेकिन बेटी के घर में न होने के कारण जय कुमार जैन जब पूछने लगे तो पूजा को भी मजबूर होकर बताना पड़ गया कि रिया मुंबई गई हुई है। और जब रिया मुंबई से वापस घर लौटी तब जय कुमार जैन को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी की और उसका मोबाइल भी छीन लिया। दरअसल पिता को यही बात पता थी रिया अपनी सहेलियों के साथ मुंबई गई है, लेकिन जब जय कुमार जैन ने उसकी सहेलियों को फोन किया तब उसकी सहेली ने बताया कि रिया उसके साथ नहीं बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई है। उसके बाद ही वो गुस्से से लाल हो गए और उसने अपनी बेटी की पिटाई कर दी थी। अब रिया बचपन के खिलौने और माँ बाप के प्यार को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अब उसे अपने माँ बाप के सोच और विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुंबई ट्रिप वाली हरकत के बाद भी रिया की सोच में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। माँ बाप हमेशा अपनी बेटी रिया की फिक्र में डूबे रहते थे और उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट से उसे समझाते थे, लेकिन रिया अपने माँ बाप की चिंता से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी। वो किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था। रिया पर पाबंदी लगने के बाद भी वो छुपकर किसी मॉल या साइबर कैफे में प्रवीण से मिलने जाया करती। जब जय कुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल छीन लिया तब प्रवीण ने उसे दोबारा नया मोबाइल लाकर दे दिया। अब रिया चोरी छिपे रात को प्रवीण से बातें करती, लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नजर बनाए हुए थे और एक दिन रिया रात को फोन पर बात करते हुए पकड़ी गई। पकड़े जाने के बाद जय कुमार जैन ने उसे 1-2 थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल छीन लिया। इस बार पिता का यह थप्पड़ और मोबाइल छीनने वाली बात रिया को लग गई और अब रिया के मन में अपने पिता के लिए प्यार नहीं बल्कि आक्रोश भर गया। रिया पिता की हिदायत और रोक टोक से परेशान हो गई थी। रिया ने अपनी सारी बातें प्रवीण से मिलकर बताई और रोते हुए प्रवीण को कहने लगी कि मैं अपने बाप से परेशान हो चुकी हूँ
और मुझे अपनी आजादी चाहिए। पूछताछ में पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब से पिता ने उसके मोबाइल फोन को छीनकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी दिन से रिया अपने पिता को मारने की प्लानिंग कर रही थी। मतलब जय कुमार जैन की मौत से 1 महीने पहले से ही दोनों उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगे थे, लेकिन सही मौका नहीं मिलने के कारण उनका प्लान दिन ब दिन पोस्टपोन होता जा रहा था। वो दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए वो दोनों लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारी वीडियोस भी देखा करते थे और कुछ वीडियो और फिल्म देखने के बाद दोनों ने जय कुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली और उन्हें जय कुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को मिला। रिया की माँ और उसका छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में पुडुचेरी जाने वाला था। जो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वही बेटी उसके पीठ पीछे उसकी मौत की साजिश रच रही थी, और वो भी सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। जब 17 अगस्त को जय कुमार जैन अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस घर आए तो उन्हें रिया का बर्ताव थोड़ा अलग लगा। रिया काफी खुश थी और वो अपने पिता से भी काफी अच्छी तरीके से पेश आ रही थी। पिता को भी लगा शायद अब रिया को उसकी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे और दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के अनुसार दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दिया। पिता अपनी बेटी के करतूत से अनजान दूध पीकर आराम से सो गए, लेकिन रिया अपने कमरे में इंतजार कर रही थी कि जय कुमार जैन पर नींद की गोलियों का असर कब शुरू होगा। थोड़ी देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन 6 नींद की गोलियों का डोज लेने के बाद शायद जय कुमार जैन मरे हुए लाश की तरह बेहोश हो चुके थे। पिता को बिस्तर पर अचेत पड़ा देख रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत प्रवीण को फोन करके अपने घर बुला लेती है। प्रवीण भी प्लान के अनुसार अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर रिया के घर पहुंच गया। इधर रिया ने भी अपने किचन से चाकू निकालकर दोनों ने जय कुमार जैन के शरीर पर वार करना शुरू कर दिया। दोनों ने सबसे पहला वार जय कुमार जैन के शरीर के बॉडी पार्ट पर किया, जहां इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए। बेहोशी की हालत में जय कुमार जैन ना तो विरोध कर सकते थे और ना ही अपना बचाव। जय कुमार जैन दूध पीकर एक प्यारी सी नींद में सोए थे ताकि वो अगली सुबह उठकर सुबह का सूरज देखे, लेकिन शायद उनकी बेटी रिया को यह मंजूर नहीं था और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता की मौत को खौफनाक तरीके से अंजाम दे दिया। अपने पिता को मारने के बाद चादर, दीवारें और कमरे का फर्श पूरी तरह से खून से सन चुका था। दोनों ने जय कुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम तक ले गए और सबूत मिटाने के लिए दोनों ने फर्श और दीवार पर पड़े खून के छींटों को साफ कर दिया और चादर को वॉशिंग मशीन में धोकर सूखने के लिए डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों के सामने एक डेड बॉडी थी जिसे ठिकाने लगाना आसान नहीं था, इसलिए 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकली और पेट्रोल से भरी 3 बोतलें लेकर वापस घर पहुंची और बाथरूम में मरे पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना की कहानी को सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक बेटी अपने ही पिता को इतनी खतरनाक मौत दे सकती है, लेकिन बेटी ने जो किया था वो शायद लोगों के मन में बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाला था। खैर, जय कुमार जैन के शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के बाद जब माचिस की जलती हुई तीली उनके शरीर से जाकर टकराई तो आग की ऐसी लपटें उठने लगी जिसे देखकर जय कुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फोन करके आग लगने की खबर दी। इधर रिया और प्रवीण नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों से मदद मांगना शुरू कर दिया और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लोगों और पुलिस को एक झूठी कहानी बनाकर सुनाई, जिसमें रिया ने बताया कि शॉर्ट सर्किट लगने के कारण बाथरूम में आग लगी जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए। इस तरह दोनों ने एक हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दिया और कुछ समय के लिए तो पुलिस वालों को भी ऐसा ही लग रहा था कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना है, लेकिन फोरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को दाल में कुछ काला लगा और केवल कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो उसने वहां आने से मना कर दिया, जिससे साफ साबित होता था कि रिया के मन में अपने पिता को मारने का कोई अफसोस या पछतावा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण ने भी अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जय कुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया है, क्योंकि बेटी के पकड़े जाने के बाद उसने मुझे सार्वजनिक रूप से धमकी देते हुए रिया से दूर रहने को कहा था। साथ ही प्रवीण बताता है कि जय कुमार जैन हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसलिए अक्सर वो रिया को मारा करता था और यह बात प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अंत में प्रवीण ने रिया को अपने पिता की प्रताड़ना से बचाने का फैसला लिया और इस तरह दोनों ने मिलकर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल की और रिया को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड
बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के साथ पेश किया गया और कोर्ट के आदेश के बाद रिया को बाल सुधार कारावास भेज दिया गया। लेकिन प्रवीण बालिग था, उसकी उम्र 19 वर्ष थी, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए प्रवीण को हत्या का आरोपी बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया। प्यार में पड़े दोनों ने एक भले इंसान की हत्या करने के लिए एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में जेल की रोटी लिखी थी। किसी ने यह बात बिल्कुल सच कहा है कि प्यार अंधा होता है और इसी अंधेपन के कारण एक लाडली बेटी ने पिता के प्रेम को तार तार कर दिया था। इस रियल क्राइम स्टोरी पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर